बम महाराज जी, दिल्ली चुनाव सर पर हैं। कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है चुनाव आयोग की। आपके दल की क्या तैयारी है, अटल जनशक्ति पार्टी की, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, अटल जनशक्ति पार्टी बोलते रहिए। आपको दिल्ली का एकमात्र विकल्प है। वैसे दिल्ली में रूलिंग पार्टी भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, किंतु इन सभी रूलिंग पार्टी के द्वारा दिल्ली के 2.5 करोड़ की आबादी को सर्वांगीण विकास के लिए कोई योजना सामने नहीं किया गया है। ये पार्टियां एक दूसरे पार्टी की पैर खींचकर जनता से वोट मांगकर दिल्ली की सरकार बनाना चाहते हैं। वहां अटल जनशक्ति पार्टी दिल्ली में अपनी योजनाओं के बल पर, दिल्ली को सर्वांगीण विकास देने के बल पर एक वैकल्पिक विकल्प बनना चाहती है। अटल जनशक्ति पार्टी बेशक 2019 में रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन मेरा अपना दिल्ली के साथ जो लगाव है वह 1987 से आज तक का है। लगभग 34-15 साल दिल्ली के हर क्षेत्र में बम महाराज नौटिया ने काम किया है। झुग्गी वालों की बात हो, रेहड़ी पट्टी वालों की बात हो, साप्ताहिक पट्टी दुकानदारों की बात हो, कैब वालों की बात हो, बैटरी रिक्शा वालों की बात हो, मजदूरों की बात हो, व्यापारियों की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो, मतलब देश और विदेश के संबंध में, अपराध के संबंध में जो कोई भी बातें हों, उन सभी मामलों को बड़ी ही गंभीरता से मैं पब्लिक के बीच रहकर हल किया हूं, उनके दुख और सुख में साथ रहा हूं। आज जब मुझे अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा दिल्ली की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है, तो हमने एक बहुत बड़ी विशाल योजनाएं बनाई है। दिल्ली की जनता को, प्रत्येक विधानसभा के 20,000 परिवार को प्रत्यक्ष दिल्ली सरकार की ओर से अटल जनशक्ति पार्टी रोजगार देने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, यह रोजगार जो हम देने जा रहे हैं, ये रोजगार का अपॉइंटमेंट लेटर हम पहले देंगे और इसका अंडरटेकिंग न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को हम देने जा रहे हैं, ताकि लोगों को यह न लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं या लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो इसके लिए 20,000 एक विधानसभा में अगर रोजगार हम देते हैं, तो पूरे दिल्ली की जनता को, 70 विधानसभा है, 14 लाख रोजगार हम दिल्ली की जनता को देने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये रोजगार कहाँ से पैदा करेंगे? तो रोजगार पैदा करने के लिए हमारे पास में विभिन्न सेक्टर है। स्वास्थ्य का सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, उद्योग का सेक्टर है, ट्रेडिंग का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। मतलब 20 से 25 ऐसे सेक्टर हैं जिस सेक्टर के द्वारा हम दिल्ली में रोजगार देंगे। जैसे फिल्म उद्योग दिल्ली में हम स्थापित करेंगे, जैसे अभी चारों ओर, दिल्ली के चारों ओर हवाई पट्टी बना के, हवाई अड्डा बना के, और दिल्ली में अभी आप देखिए, जो केजरीवाल सरकार 10-12 साल रहा, 15 साल कांग्रेस रही और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ये लोग दिल्ली में कोई इंडस्ट्री नहीं दिया, बल्कि जो दिल्ली में इंडस्ट्री था सबको भगा दिया, प्रदूषण के नाम पर भगा दिया। बम महाराज नौटिया और अटल जनशक्ति पार्टी दिल्ली को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। हम एरो स्पेस जो बेंगलुरु में बनता है सारा कुछ, वो यहाँ भी कारखाना लगाएंगे, यहाँ भी ऑफिस बनाएंगे। दिल्ली में हवाई अड्डा, हवाई जहाज बनाने का जो भी सामान होता है, कल पुर्जे होते हैं, वो दिल्ली में भी लगाएंगे हम। इसके बाद वंदे भारत मेट्रो बाहर बन रहा है, उसकी कारखाना क्या दिल्ली में नहीं लग सकती? वो दिल्ली में हम लगाएंगे। इसके बाद जो जहर दूध के रूप में दिल्ली की जनता जहर खा रही है, उसके लिए हम सस्ता दूध देने के लिए जमुना के किनारे, दोनों किनारे में 3-4 लाख गौ माता का पालन इधर से करेंगे, उधर करेंगे। इसमें भी 2-3 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे और दिल्ली की जनता को 30-40 रुपए किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से शुद्ध दूध, ताजी दूध जहर की जगह सप्लाई देंगे। इसके साथ जो गोबर निकलेगा गौ माता का, उस गोबर से गोबर गैस प्लांट के जरिए बिजली की आपूर्ति दिल्ली की जनता को करेंगे और दिल्ली की जनता को सोलर एनर्जी और गोबर गैस प्लांट की एनर्जी से
बिजली की जरूरत को पूरा कर देंगे। और जो हैवी इंडस्ट्रीज के लिए बिजली चाहिए उसका इस्तेमाल हम एनडीपीएल की बिजली से करेंगे या दूसरा जो बिजली संस्था है उसकी बिजली से करेंगे। तो इससे बिजली सस्ती भी होगी और लोगों को हमेशा जरूरत के हिसाब से बिजली मिलता भी रहेगा। ये एक ऊर्जा क्रांति होगा। उसके बाद शिक्षा क्रांति। शिक्षा क्रांति के तौर पर हम जो काम करने जा रहे हैं, मेघालय की शिक्षा नीति को जड़ समेत दिल्ली में सरकार बनने के बाद खत्म कर देंगे। लोग बचपन जो विद्यार्थियों का छीन लिया गया है, 3.5 साल 4 साल हुआ, अब बस्ते का बोझ दे दिया जाता है। तो हमारी शिक्षा नीति में 10 से 12 साल की उम्र में बच्चे स्कूल में आएंगे। स्कूल नहीं, स्कूल तो हमारे गुरुकुल का अपभ्रंश करके इन अंग्रेजों, गद्दार अंग्रेजों ने बेवकूफ मतलब बौद्धिक चोर अंग्रेजों ने गुरुकुल को बदल के स्कूल कर दिया। अब देखिए समानता, गुरुकुल और स्कूल इस दोनों में समानता है ना। इस शब्द को छीन के हमारी सारी ज्ञान बौद्धिक क्षमता को इस अंग्रेजों ने छीन कर अपना बनाया है। इनके पास तो कुछ था ही नहीं। ये तो जाहिल जमात पहले भी थे और आज भी ये बौद्धिक रूप से जाहिल जमात नहीं है। तो हमारी जो शिक्षा क्रांति, जो हमारी शिक्षा को सबसे पहले छीना गया, बर्बाद किया गया, हम उसको दिल्ली में सरकार में आने के साथ ही दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उस मेघालय की शिक्षा पद्धति को जड़ समेत समाप्त करके अपनी शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति को लागू करेंगे। 10 से 12 साल की उम्र में बच्चों का नामांकन होगा और नौकरी की जो आज जो लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो या माता पिता जो पढ़ाते हैं वो योग्यता के लिए नहीं पढ़ाते हैं, वो नौकरी के लिए पढ़ाते हैं। आईएएस बनने के लिए पढ़ाते हैं, आईपीएस बनने के लिए पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अफसर बनने के लिए पढ़ाते हैं। चाहे वो माता पिता को छोड़ दे, अपना संस्कार छोड़ दे, अपनी सभ्यता छोड़ दे, अपना रहन सहन छोड़ दे, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति में योग्य बनने के लिए शिक्षा दिया जाएगा। जहाँ नौकरी की, जीवन यापन की बात रही, जो योग्य बन गया उसको स्वतः रोजगार में माना जाएगा। उसको कहीं भी किसी प्रकार की रोजगार के लिए दर इंटरव्यू देने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एज फैक्टर, जो नौकरी के लिए एज फैक्टर होता है, इस एज फैक्टर को हम समाप्त कर देंगे, नहीं रखेंगे। इसके साथ ही न्याय के लिए जो हमारे मेघालय की शिक्षा पद्धति, मेघालय ने न्यायिक व्यवस्था को, हमारा जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था था उसको तहस नहस कर चरमरा दिया और लोगों को परेशान किया। ये जो न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाया लोगों को परेशान करने के लिए, न्याय के लिए नहीं। तो दिल्ली में अटल जनशक्ति पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले दूसरा कदम हम बढ़ाएंगे, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना के लिए दिल्ली न्यायिक आयोग की स्थापना करेंगे और दिल्ली न्यायिक आयोग की स्थापना करके वहां पर भारतीय न्यायिक व्यवस्था को अधिमान्य करेंगे, अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था को जड़ समेत खारिज करेंगे। और इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के साथ राज्यपाल, उपराज्यपाल से भी सहमति ले लेंगे और राष्ट्रपति से ले लेंगे, हम आसानी से कर लेंगे। मेरे पास में दिल्ली की जनता के लिए इतनी नीति और नियत है जिसके द्वारा कम से कम 14 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 15,000 रुपये जो केजरीवाल 2100 रुपये संजीवनी योजना लाया है, मैं 15,000 रुपये महिलाओं को घर खर्ची योजना, घर चलाने की योजना के तहत महिलाओं को दूंगा और घर में रोजगार दूंगा, भीख का कटोरा नहीं दूंगा। 15,000 रुपया दूंगा लेकिन रोजगार देकर दूंगा, भीख का कटोरा के रूप में नहीं दूंगा। सम्मान की जिंदगी दूंगा, स्वाभिमान की जिंदगी दूंगा। मेरा नारा है स्वस्थ दिल्ली, सुंदर दिल्ली, सुयोग्य दिल्ली, सुदृढ़ दिल्ली, सक्षम दिल्ली, संपन्न दिल्ली। तो जो मेरा नारा है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो साफ और क्लियर है। मैं तो दावा के साथ कह सकता हूं किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास में यदि दिल्ली को सर्वांगीण विकास के लिए उनके पास कोई भी नीति है या नियत है तो वो हमारे साथ आके उस पर डिस्कस कर सकता है, बहस कर सकता है। नहीं तो इस बार दिल्ली की जनता जिस प्रकार 2012 में केजरीवाल पर लोग उम्मीद करके अंधभक्त होके सरसर सिर दे दिया था, उसी प्रकार अटल जनशक्ति पार्टी के ऊपर दिल्ली की जनता अटल जनशक्ति पार्टी की नीति के ऊपर, अटल जनशक्ति पार्टी की नियत के ऊपर और अटल जनशक्ति पार्टी की जो दिल्ली को सर्वांगीण विकास देने की बात है उस योजना के ऊपर में वोट करेगी और 70 का 70 सीट जीतने का विश्व रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का रिकॉर्ड ये दिल्ली की जनता 2025 के चुनाव में अटल जनशक्ति पार्टी के नाम करके कीर्तिमान स्थापित करेगी। ये मैं
जानता हूं, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार जनता है। इनके पास में सही योजना जानी चाहिए। जैसे केजरीवाल के ऊपर इन्होंने भरोसा किया, इनको लगा केजरीवाल कुछ करेंगे, लेकिन केजरीवाल ने जो किया वो शराब में सबको डुबा दिया। मतलब केजरीवाल तो जो किया उस पर तो केजरीवाल को आज ने कल अगर हम सत्ता में गए तो केजरीवाल पर विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित करके दिल्ली हिंसा में 2020 में जो हिंसा कराया था वो दिल्ली हिंसा केजरीवाल ने कराया, मनीष सिसोदिया ने कराया, अमानतुल्लाह खान ने कराया, संजय सिंह ने कराया। इन चारों पर नया एफआईआर दर्ज करा के 50-100 आदमी जो हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, कोई भी मरा, वो केजरीवाल ने मरवाया, मनीष सिसोदिया ने मरवाया। इन पर दोबारा से मुकदमा दर्ज करा के इनको आजीवन कारावास से ठोकूंगा। ये मैं आज दिल्ली की जनता को ये दावा के साथ इसे बैठ के इस मीडिया संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकता। जो आत्मा मरी है वो मुझे बार बार कह रहा है, जो हमें ताहिर हुसैन ने नहीं मरवाया, हमें मरवाया केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने, अमानतुल्लाह खान ने। तो मेरा ध्यान उस पर भी है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, जो आप बहुत बुद्धिमान जनता है, बहुत समझदार जनता है, आप हमारी अटल जनशक्ति पार्टी की नीति को समझ लीजिए, हमारी योजना को समझ लीजिए, और जो मैं कुछ भी देने जा रहा हूं दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए, उसमें वो सारा चीज ही सुप्रीम कोर्ट के या दिल्ली हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर देने जा रहा हूं, ताकि किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं रहेगा जो कहेगा ये क्या कैसे करेंगे नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात एक और है, किराएदारों को 16 लाख से 20 लाख रुपए बगैर ब्याज का मकान खरीदने के लिए देने जा रहा हूं। इसके बाद रेहड़ी पट्टी वालों को पोजीशन लेटर, साप्ताहिक पट्टी वालों को पोजीशन लेटर, झुग्गी झोपड़ी वालों को प्लाट के पहले पेपर, ये 25 गज का फ्लैट नहीं देने जा रहा हूं। 25 गज के फ्लैट में एक परिवार 2 मियाँ भी रह सकता है। जो झुग्गियों में झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहाँ फ्लैट, इस नीति को खत्म करूंगा और 25 गज का प्लाट ही दूंगा, लेकिन प्लाट दूंगा जमीन से दूंगा, ताकि उसमें 4-5 मंजिल बना के झुग्गी वाले भी 5 परिवार रह सकता है। ये एक पे फ्लैट दे दिया, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके 25 गज का फ्लैट दे दिया और लोग खुश हो रहे हैं। ऐसा काम बम्मा महाराज नोटिया नहीं करेगा। ये गरीबों के ऊपर, गरीबों के सम्मान के ऊपर ये फ्लैट 25 गज का करारा तमाचा है, करारा चोट है, वो हम नहीं होने देंगे। जहां भी झुग्गी वाले हैं उनको वहीं पर हम प्लाट देंगे, उनको सिस्टम में बसा देंगे, और उनके लिए हम बहुत कुछ और योजना बना रखे हैं, वो सारा पूरी करेंगे। व्यवसायियों के लिए जो इसको जीएसटी पीएसटी जो 50 तरह के टैक्स की योजना है, ये सारा टैक्स दिल्ली होगी टैक्स मुक्त। और दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, गैस 30 रुपया वर्तमान जो रेट है उससे 30-32 रुपये नीचे के रेट पर मिलेगी लोगों को। दिल्ली का बिल्कुल महंगाई को 30-32% हम कम नीचे कर देंगे। टैक्स विहीन दिल्ली कर देंगे, टैक्स विहीन दिल्ली होगी। भारत में पहला दिल्ली ऐसा राज्य हुआ जहां टैक्स नहीं होगा। जनता जो सरकार है, सरकार के ऊपर किसी नौकरशाही को, किसी अफसरशाही को, किसी सरकार को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो टैक्स लगाता है वो गलती करता है, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम टैक्स विहीन दिल्ली को कर देंगे। अब आप कहेंगे दिल्ली चलेगी कैसे, सरकार चलेगी कैसे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब टैक्स के द्वारा सरकार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो पब्लिक का टैक्स ही आ रहा है ना। तो हम वो टैक्स को खत्म करके पब्लिक से सहयोग राशि, प्रत्यक्ष सहयोग राशि कर देंगे, और साल में एक बार बजट के हिसाब से पब्लिक से सहयोग राशि लेकर काम करेंगे, और वो काम बहुत ही दौड़ के होगा और बहुत ही कई गुना ज्यादा से होगा। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, पूरे दिल्ली की जनता को 70 विधानसभा हैं, 70,000 करोड़ का बजट तत्काल अटल जनशक्ति पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा में खर्च करने जा रही है, और उसके लिए भी व्यवस्था बना लिया गया, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। और 1001 विधानसभा में जो हम देने जा रहे हैं वो खर्चा उस विधानसभा की जनता, उस विधानसभा की जो लोकल जनता है, जो उनकी कमिटियां हैं, वो समितियां हैं, वो अपने हिसाब से दिल्ली को, अपने एरिया को बनाने के लिए विकास कार्य में खर्च करेंगे। वहाँ नौकरशाह को हम लगाम लगा देंगे, अफसरशाही के ऊपर हम लगाम लगा देंगे, और जनता मालिक होगा, खर्च जनता के अनुसार होगा, काम नौकरशाह करेंगे, नौकर बन के करेंगे, अफसर बन के नहीं करेंगे। तो बहुत सारी गुणात्मक सुधार हमारे ये छोटी सी मीडिया बैठ में सारी चीजों को नहीं रखा जा सकता है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, जो अटल जनशक्ति पार्टी के पास दिल्ली की सर्वांगीण विकास के लिए एक मजबूत नीति और नियत है और कार्य प्रणाली है। यहाँ पर हर घर का आंसू पोंछेंगे, हर घर को स्वस्थ करेंगे। आज हर घर में जो बीमारी
ये अंग्रेजी दवा माफियाओं ने, ये अंग्रेजी एलोपैथिक शिक्षा सॉरी चिकित्सा पद्धति, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति ने हर घर को बीमार कर रखा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अटल जनशक्ति पार्टी की सरकार बनने के बाद अटल खाद्य, अटल स्वास्थ्य, अटल दिनचर्या हमारी मिशन है, हमारी योजना है, जो भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के पास में लंबित है। ये भी सच है, कोई झूठ नहीं है। इसके माध्यम से हर घर को स्वस्थ करेंगे, हर घर में ऐसा दिनचर्या देंगे, लोग बीमारी कम पड़ेगा, कोई हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, कोई कैंसर से नहीं मरेगा, कोई टीबी से नहीं मरेगा, कोई अस्थमा से नहीं मरेगा, कोई सांस की बीमारी से नहीं मरेगा। वो ऐसा रास्ता निकाल देंगे जो लोगों को अस्पताल जाना ही नहीं पड़ेगा और घर में ही लोग स्वस्थ हो जाएंगे। मैं बहुत सारी काम और योजना लेकर चल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, प्यारे दिल्ली वासी नागरिकों, मतदाताओं, बेशक हमारी अटल जनशक्ति पार्टी अभी 2019 से रजिस्टर्ड हुई है और हमारी पार्टी के पास में भी हर प्रकार की साधन संसाधन की कमी है। इस वजह से हम अपनी बात को हर प्रकार से आप लोगों के बीच पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, लेकिन इतना जरूर है, हम अपने प्रयास को जारी रखे हुए हैं, हम हार नहीं माने हैं। जहां तक जितनी भी सक्षमता होगी, अपनी सक्षमता को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं, आते रहेंगे और जब तक हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होगा, मेरा लक्ष्य जो दिल्ली की सर्वांगीण विकास की है, वो जब तक मेरा हासिल नहीं हुआ, तब तक लड़ाई हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, आपके बीच में अपनी बात रखते रहेंगे। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती हो या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो अटल जनशक्ति पार्टी के पास में के साथ चुनाव लड़ना चाहते हो, कोई भी योग्य उम्मीदवार है, तो वो हमारे 99 53 79 34 13 व्हाट्सएप पर अपना बायोडाटा भेज सकते हैं और योग्य उम्मीदवार को हम इस चुनाव में खड़ा करेंगे और उन्हें चुनाव जिताने की भी हम भरपूर कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सफल प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है, जिस हिसाब से हम गणितीय भाषा में काम करने जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारे हर कैंडिडेट को 60 70 80 हजार वोट आसानी से मिल जाएगा और इतने वोट मिलने का मतलब है 100% जीत। तो इसलिए एक बार फिर से हम आपको कहते हैं कि अटल जनशक्ति पार्टी ही दिल्ली का विकल्प है और जो भी हमारे उम्मीदवार हमारे सामने आएंगे, वो हमारे उम्मीदवार हर हाल में जीतेंगे और सरकार बनाएंगे और दिल्ली का सर्वांगीण विकास करेंगे, दिल्ली को इंडस्ट्रियल हब बना देंगे। जो दिल्ली को आज 32 साल से कुछ नहीं मिला, उस दिल्ली को साल 2 साल में वो दिल्ली बना देंगे जो देखने वाले देखेंगे और विश्व में यह रिकॉर्ड होगा, जिस रिकॉर्ड को कोई तोड़ने वाला भी कमी भविष्य में होगा नहीं भी होगा। तो मैं एक बार फिर से ये कह देना चाहता हूँ, जिन किसी भी उम्मीदवारों को, योग्य आदमियों को अटल जनशक्ति पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो वो 99 53 79 34 13 पर संपर्क स्थापित करें, व्हाट्सएप करें और अपना बायोडाटा भेज दें, ताकि हम उन्हें उम्मीदवार के लिए विधानसभा डिक्लेयर करें और उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।